हे गाइस, वेलकम टू ड्रामा गब। आज हम रिव्यू कर रहे हैं दिलरुबा, सबात, तड़प और महपोश। तड़प मैंने नया स्टार्ट किया है। मुझे नहीं पता कि मैं उसको कंटिन्यू करूंगी, आगे रिव्यू करना या नहीं करना, डिपेंड्स ऑन द स्टोरी। झूठी मैंने कोशिश की लेकिन मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझसे वो ड्रामा देख तो लिया है मैंने। सो सो लेट्स स्टार्ट विद दिलरुबा और कीप वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। आपको बहुत मजे मजे के रिव्यूज मिलेंगे डिफरेंट ड्रामे के। हाँ जी, दिलरुबा से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और कैसी लग रही है आपको सनम की चालबाजियां? मुझे तो मजा आ रहा है भाई, इसलिए तो मजा। देखिए यही तो मैं। हाँ देखिए, मुझे वो सारे गधे देख रहे हैं कि गधे कैसे बने। हाँ सीधी सी बात है। मतलब आप सोचिए कि वो जो सीन है जिसमें वो बॉय टू और बॉय वन और बॉय थ्री का आता है, तो जब वो देखती है तो उसका एक मिनट दिमाग में चलता है कौन सा वाला है ये। मुझे नाम अभी भी नहीं लिखा हुआ है। हाँ। मुझे गुस्सा आ रहा है शेरों सब्जारी के ऊपर। कि क्यों? मतलब भाई, भाई यार वो इतना ज्यादा लव वाली दिखाया है ना कि मतलब अम्मा से कह रहे 5,000 रुपए दे दे, क्यों अम्मा को बता भी रहा है क्यों चाहिए। हाँ और अम्मा उनकी इतनी अक्लमंद है कि वो कह रही है हाँ बेटा मैं कर देती हूँ। मतलब हम 5,000 रुपए मांगते थे, रब की चमाट पड़ता, दिमाग हाँ खराब हो गया क्यों चाहिए। वो कोई अच्छे काम के लिए भी चाहिए होते थे। हाँ हाँ उनके वहां पे उनके अब्बा सही है। असद सिद्दीकी का ट्विस्ट आया है, जो हाँ कि मुझे और आपको पहले से भी लग रहा था कि हाँ असद सिद्दीकी जो है वो एक नंबर के फ्रॉड निकलेंगे, और वो हैं। हाँ। और मुहिब मिर्जा जो है वो तो बिल्कुल ही लट्टू हैं। मोहिब ये की मुझे मुझे समझ नहीं आई, सभी नाम है ना मोहिब का। कि अजीब खुशफहमी है भाई, तुम्हें बड़ी बहन का रिश्ता दिया नहीं तो छोटी का कैसे देंगे तुम्हें रिश्ता? वो मतलब मुझे ना ये खुशफहमी की जड़ समझ नहीं आई। लेकिन अच्छा, अच्छा और एक और मतलब। चीज, उसकी तो सगी कजिन भी नहीं है। हाँ हाँ। नहीं, वो और तो बेचारा मरीना सौतेला है। मरीना खान इतनी स्ट्रिक्ट है उसमें, उसकी एज अ मदर वो अपनी नंद को दो मतलब कितने सालों से बात नहीं की इस एक बात पे। तो आपका ख्याल है कि जब आप रिश्ता लेके जाएंगे तो आपकी कितनी अच्छी मतलब किस तरह आपका वेलकम होगा? तो ये मुझे समझ नहीं आई। लेकिन जो आप शहरोज सब्जवारी की बात कर रहे हैं ना, वो मैंने भी पॉइंट नोट किया। और थोड़ा मुझे इरिटेशन भी हो रही थी कि यार ये क्या किस्म का वो कर रहे हैं। बट मैं ये बताऊं आपको कि मेरा ख्याल है कि आगे जाके कुछ ना कुछ ड्रामेटिक या सैड होगा, बिकॉज जितनी डिटेल में वो उसके माँ बाप और उसकी रिलेशनशिप दिखा रहे हैं, कोई ना कोई इम्पैक्ट होना जरूरी है। क्योंकि अगली और में है ना। आपने प्रोमो देखा? नहीं, मैंने प्रोमो नहीं देखा। अगर मैं प्रोमो नहीं देख आप लिया प्रोमो क्यों नहीं देखते? क्योंकि प्रोमो तो से आप आगे के एपिसोड का मजा खत्म हो जाता है ना। आई लाइक टू सी, मुझे मोस्टली होता है मैं एपिसोड देखूं ताकि एक मुझे प्रोमो से सरप्राइज है। एक प्रोमो से ये होता है ना कि आपको अंदाजा हो जाता है कि उसमें क्या होगा। अच्छा, हाँ आपकी जैसे आवाज रुक मैंने गई है, सॉरी आप दोबारा बोलिएगा, आपकी आवाज रुक गई थी, दोबारा बोलिए। प्रोमो से होता ये कि आपको अंदाजा हो जाता है कि आप अगली एपिसोड अगर होगी तो उसमें क्या हो सकता है। जैसे इसकी अगली में होगा कि शेरोज उनको गिफ्ट दे रहे होंगे, वही तोहफा जो उनकी अम्मा ने मांगा था, और उनके अब्बा रिक्शे में जाते हुए देख लेंगे। अच्छा अच्छा, हाँ। नहीं लेकिन ठीक है, उसके बाद वो तो एक होना ही होना है। मेरा मतलब ये कि जब ये इसका दिल तोड़ेगी ना, तब कुछ ना कुछ ड्रामेटिक होगा जिससे इसकी फैमिली पे इम्पैक्ट आएगा। बिकॉज जो फैमिली का कनेक्शन दिखा रहे हैं ना, माँ बाप और बेटे का, वो उस हिसाब से। अदरवाइज ड्रामा वाज फन टू वॉच। मुझे वो मजे का लगा कि शुक्र है वो जो उसकी बहन है उसको थोड़ा सा और ज्यादा दिखाया कि वो बाजार उसके साथ जा रही है। क्योंकि मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था कि बहन को बस एक जगह रखा हुआ है और सनम अपने ओन पे हर जगह घूमी जा रही है, हर जगह हर कुछ किए जा रही है, विच इज नॉट नेचुरल। तो आई लाइक इट कि उसने बहन को सभी के साथ वो लेके गई शॉपिंग पे। हाँ, बहन का दुपट्टा मुझे जरा इरिटेट कर रहा था क्योंकि वो लाइक दुपट्टे को भी एक अच्छे तरीके से लेके वो करके जा सकते थे ना, पर वो अजीब सा फंसा हुआ वो कुछ समझ नहीं आ रही थी मुझे। एक तमीज से रखा हुआ होता दुपट्टा उसकी एलिगेंस दिखाते जो कि उस लड़की में है। तो आई वुड हैव लाइक दैट। उसकी एक्सप्रेशन बहुत अच्छी है लड़की की। अगर आपने देखा हो कि जब वो कह रही है 35,000 रुपए की है, तो यूं उसको घूरती है, वो कहती है क्या हुआ, मैं थोड़ी हाँ दे रही हाँ। और मैंने पहले भी बोला था, दुरे फिशा नाम है उस लड़की का, मैं अब बोल रही हूँ, आई एम सो इम्प्रेस्ड कि इतना छोटा सा कैरेक्टर है उसका, कोई ज्यादा सीन नहीं है और डायलॉग भी बहुत कम है, लेकिन वो अपने एक्सप्रेशन से इतना मंझीवी एक्टिंग करती हैं दैट इट्स नॉट पॉसिबल कि आप उनको इग्नोर कर दें। अच्छा, जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज लगी वो था जो सनम अपनी माँ को चकमा देती है। जब माँ आती है ना और बोलती है कि तुमने ये कौन है लड़का मुझे बताओ, और वो जो उस पे चकमा देती है, वो आई रियली लाइक्ड इट कि सनम ने माँ को कैसे उल्लू बनाया और निकल गई साइड से। दैट वाज गुड। भाई देखिए, अभी तक 3 लड़के आए हैं, सही है, तीनों लड़कों के साथ उसका अलग ही रिएक्शन है। सही है, शेरोज साहब जो है वो तो
पक्का हो गया कि शायद बस मेरी होने वाली है शादी इनके साथ। ठीक है, असद जो है वो थोड़ा-सा साइड में रखा हुआ है और मुहिब को वो इस्तेमाल करेगी। ठीक है, और अभी उसमें फ़िलहाल यही हो रहा है, आगे जाके देखें क्या होता है कि और शुक्र है इस एपिसोड में उसके रज़ी के ससुराल वालों को नहीं दिखाया, वरना वो तो मुझे ऐसा ओह! मतलब उनकी अम्मा जो है, उनकी आँखें क्या मतलब वो क्या है कि कोई घर पे मेहमान आया है, और वो वो यूँ जो करके घूर रही है। हाँ, वो अब तो बिल्कुल सही है। लड़की भी जो बेचारी है और अब्बा भी मासूम। हुँ, तो मुझे तो खैर समझ में नहीं आया वो उनके लेकिन शुक्र है इसमें नहीं दिखाया। लैला वास्ती का सीन जिसमें वो वापस जाती हैं अपने भाई के पास वो बहुत अच्छा है। जिसमें हुँ, भाई भी हैं सजीद साहब को दिखाया है कि वो मेरी ज़िंदगी में तुम आ गई, मैं यही चाह रहा था और फिर सब वो इमोशनल सीन बहुत अच्छा है और हाँ। फिर सनम की एंट्री होती है और पप्पू साफ-साफ कह देती हैं कि तुम्हारी ही वज़ह से हम लोग आए हैं। या नहीं तो आई आल्सो लाइक कि मरीना खान उठ के खुद फिर गले मिलती है। मुझे ये हो रहा था कि हाय हाय अभी मरीना खान फिर कुछ ज़रा अकड़ ना दिखाएँ क्योंकि उनका कैरेक्टर अच्छा एक बात मुझे बहुत अजीब-सी लगी व्हिच मुझे थोड़ी-सी इरिटेशन थी कि अम्मा जो है भाई को फ़ोन कर रही हैं और फिर जब भाई कहता है मैं पैसे भिजवा दूँगा तो कहती है नहीं, नहीं तुम कहाँ से अरे भाई तो फिर आप उसको क्यों बता रही हैं अपने मसले? अगर आपने मसले बताए बेटे को तो वो तो नहीं, ऐसा होता है जब बताते हैं वो बस देखिए दिखाया ये कि भाई बहुत उसमें जो है सपोर्टिव है बहन का हाँ, और अम्मा उसको उससे नहीं बताएँगे तो किसको बताएँगे? सबसे बड़ा है वो। हुँ। वो तो सही है। हाँ, इस दफ़ा नबील ज़ुबैरी साहब की आपको एक्टिंग अच्छी लगी कि नहीं लगी? आह! उस पे मैं कुछ नहीं बेहतर है, बोलूँगी। बेहतर है। देखिए लास्ट टाइम के मुकाबले में बहुत बेहतर है। हाँ, लास्ट वाली में जो जैसे वो वाला सीन जिसमें जब वो जाके कहता है भाई ये लो, ठीक है? और सब उससे कहता है फिर उसके बाद वो जब वो देखता है कि वो सामान के बेटा वो लाल वाला ड्रेस है, नहीं, नहीं वो मेरा है वो है। तो वो ओवरऑल था। मुहिब मिर्ज़ा एज़ यूजुअल जो थे उन्होंने वो हमदर्दियाँ लूटने में मसरूफ़ हैं क्योंकि सबको पता है उनके साथ क्या होने वाला है। देखिए एक मैं ज़ुबैर की ज़ुबैर मैं सही बोल रही हूँ ना? नबील नबील ज़ुबैरी नबील सॉरी नबील की एक्टिंग बहुत बेहतर हो सकती थी। एवरेज से भी लो है ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे हिसाब से। लेकिन और मुझे लगता है कि उसमें नबील से ज़्यादा मुझे डायरेक्टर और जो टीम प्रोड्यूसर है मुझे उससे शिकायत है क्योंकि देखिए एक इतने मंझे हुए एक्टर के सामने आप एक इंसान जिसके इतना एक्सपीरियंस नहीं है उसको लेकर आ रहे हैं तो इट्स नॉट फेयर टू हिम ठीक है मैंने ये बाद में बात सोची अगर आप लेकर आ रहे हैं खड़ा किया है आपने तो फिर उनको प्रैक्टिस कराएं उनकी ट्रेनिंग बस कराएं ठीक है देखिए यही हो रहा है अब कि मुहिब देखिए वो मुहिब को दुरे 20 फिशा साल जो हो गए। है दुरे फिशा जो है वो हार्डली वो किसी ड्रामे में नहीं आई वो उसका पहला ड्रामा है बट उसमें एक नेचुरल वो है कुछ उसकी डायरेक्शन भी शायद बेहतर हुई हो तो वो कितना आप कंपैरिजन देखें ना वो कितना स्टैंड आउट कर रही है और आप नबील को देखें मतलब आई एम सॉरी मुझे इतनी वीक लग रही है इतनी वीक लग रही है कि मैं बता नहीं सकती बट एज आई सेड उनसे ज्यादा जो मैंने पहले ही बोला था वो तो पीछे जाके अपने आप को नहीं देख रहे हैं ना बार बार इससे ज्यादा मुझे डायरेक्टर और टीम के साथ है आप ये अनफेयरनेस नहीं करनी चाहिए या अगर आप इतने बड़े एक्टर्स और इतने सीजन्ड एक्टर्स के सामने किसी को लेकर आ रहे हैं तो फिर आप उनको या तो सॉलिड चीज लाएं या फिर उनको प्रैक्टिस बहुत कराएं आप ऐसे मत अच्छा, करें ड्रामे का पेस तो मुझे अच्छा लगा है। ड्रामा के कोई इसका भी जो है कोई सीन ऐसा नहीं है जो आपको थोड़ा बड़ा लग रहा हो या ये एक्सटेंडेड लग रहा हो। नहीं मतलब एक मुझे सीन हुआ शहरोज वाले सीन मुझे थोड़े से ओवर लगे मुझे थोड़े बोर हो रहे थे बट ठीक है चलें देखिए बर्दाश्त शेरोज़ वाली सीन इसलिए बोर लग रहे हैं आपको कि वो भी एस्टेब्लिश करें उनकी अम्मा-अब्बा कब हो गए। हाँ यहाँ भी अच्छा आजकल ड्रामों में पता नहीं क्या हो गया कि हर आदमी का जो है वो इतनी मन्नतों के बाद बेटा पैदा हुआ या मन्नतों के बाद बेटी पैदा हुई। यहाँ भी यही हुआ हाँ कि अब थोड़े से बड़े उम्र के अम्मा-अब्बा दिखा दिए और बच्चा छोटा दिखाना है तो फिर ये कह दिए कि वो बहुत दिनों बाद पैदा हुआ। ऐसा नहीं है देखिए वो दोनों खालिद अनम साहब और हुमा नवाब बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर्स हैं। ये उनको इतना ज़्यादा जो कम वो जो दिखाया है ना कि मतलब आए हाय हमारा बच्चा, अरे हमारा बच्चा नहीं है। वो अम्मा की माँ की ममता है जिसकी वज़ह से वो बिगड़ गया है और बाप का एक चमाट पड़ेगा तो सही हो जाएगा। सही हो तो जाएगा वो है चीज़ इस वज़ह से इरिटेटिंग लग रहा है कि अभी उसको एस्टेब्लिश करें कि असद के घरवालों को एस्टेब्लिश नहीं किया है। या ठीक है, वहाँ दिखाया है कि उनका एक दोस्त है जिसको वो हाँ बता रहे हैं कि मैं अभी सोच रहा हूँ। वो वो है मुझे और थोड़ा मुहिब का तो ख़ैर वो अनएक्सपेक्टेड था बिकॉज मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी मेरा था ये भी लेकिन उनका जो ये इवल एंगल लेकर आए हैं वो मुझे अब इंटरेस्टिंग लग रहा है एंड आई वांट टू नो कि क्या है एंड ऑफ कोर्स मुझे देखना है कि आगे सनम जो इस सारे सभी के जो कि रोमांस को कैसे हैंडल करेगी वो कैसे सो इंटरेस्टिंग है ओवरऑल वी आर वेटिंग कि क्या होता है एंड लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ड्रामा मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी पिछली बार जब मैं दिलरुबा रिव्यू कर रही थी तो मैंने नबील की एक्टिंग के बारे में बोला था और मैंने कहा था कि उनकी एक्टिंग
बिल्कुल अच्छी नहीं है। ये लास्ट वीक के रिव्यू में मुझे बारिया ज़हरा ज़ैदी ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया हमें फूशा मैगज़ीन को, और उन्होंने बोला कि उन्हें पसंद नहीं आया कि मैंने किस तरीके से उनकी बात की और मैंने नबील के बारे में इस तरह के अल्फाज यूज़ किए। तो मैं अपोलोजाइज़ करना चाहती हूँ बारिया ज़हरा ज़ैदी से कि आपको बुरा लगा, क्योंकि मुझे एक्चुअली अफ़सोस होता है जब हमारे व्यूअर्स को कोई बात अच्छी नहीं लगती है। लेकिन बारिया, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैंने नबील को एज सच कुछ नहीं बोला था, मैंने उनकी एक्टिंग को बोला था। लेकिन मैंने आपकी बात नोट की है और डेफिनेटली गोइंग फॉरवर्ड मैं ज़्यादा केयरफुल होंगी अपने अल्फाज, जिस तरीके के मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं बात कर रही हूँ। आई एम रियली गोइंग टू बी, मैं ज़्यादा एहतियात बरतूंगी। किसी का दिल दुखाना हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है, किसी को नीचा दिखाना, किसी को बुरा फील कराना नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं कर सकते कि अगर बुरा कंटेंट आ रहा है और अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो हम उस पर चुप रहें, ठीक है? तो वो नहीं होगा। लेकिन यस, जिस तरीके से मैंने बात की शायद वो मुझे बेहतर करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं अपनी सफाई में सिर्फ इतना बोलूंगी कि मैंने नबील को डायरेक्टली कोई बात उनकी पर्सनालिटी पे नहीं बोली थी। मैंने कहा था उनकी एक्टिंग अच्छी नहीं है, और डायरेक्टर को, और मतलब अगर लोग उनको रख रहे हैं तो लोगों को चाहिए, देखिए, क्योंकि सिर्फ ड्रामा नहीं, नबील के साथ ज्यादती है। मैं नहीं, बहुत से लोग ऐसी बातें सोच रहे हैं। अच्छा लगता है कि आप कमरे से बाहर निकल जाओ, लोग आप पे हंस रहे हो, यार इसको एक्टिंग तो आती नहीं है, सिर्फ इस वजह से इसको रख लिया गया है। तो बहुत सी बातें सोचनी चाहिए, इंस्टेड कि उसको नेगेटिविटी में लिया, उसको पॉजिटिवली लेके अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। मेरा ख्याल है अगर उस ड्रामे से रिलेटेड लोग सुन रहे हैं तो वो जरूर इस बात को, और अगर कोई और लोग हैं, डायरेक्टर्स हैं जो न्यू कमर्स को ले रहे हैं तो प्लीज, या मॉडल्स को ले रहे हैं, या जो वीक एक्टर्स हैं उनको ले रहे हैं, तो प्लीज आप देखिए कि आप उनको अच्छा गाइड करें, आप उनको बोलें प्रैक्टिस करो, गेट सम क्लासेस में भी, ताकि उनकी भी इज्जत रहे, उनको भी मजा आए जो वो कर रहे हैं, वो भी अच्छी और क्वालिटी की चीज डिलीवर करें। सो अगेन, मैंने उनकी एक्टिंग के बारे में बात की थी कि एक्टिंग अच्छी नहीं थी। मैंने उनकी पर्सनालिटी या उनको एज अ पर्सन कुछ नहीं बोला था, और अगर बोला था बाय मिस्टेक तो मैं उसके लिए माफी मांग रही हूँ। हम अपने सारे कमेंट्स पढ़ते हैं। अगर आपको, आप इंस्टाग्राम पे हमें जरूर फॉलो कीजिए, ये इंस्टाग्राम पे मुझे आया था। और यस, थैंक यू सो मच जी उमेर। तो सबात के बारे में क्या ख्याल आते हैं इस बार की किस्त के बारे में? यार देखिए, हर दफा मैं बता देता हूँ, पहले अब आप बताइए कि आप क्या सोच रही हैं। नहीं, सोच तो मैं बहुत सी चीजें रही हूँ। आप लेट्स स्टार्ट विद के मिराल के ऊपर। आपका ख्याल है कि मिराल में जो चेंज आना चाहिए था, हम सब वेट कर रहे थे कि आए, वो नहीं आया, तो वो नानी की मौत ने नहीं किया, तो आपका क्या ख्याल है, क्या चीज मिराल के अंदर वो चेंज लाएगी? मेरी देखिए, मेरी मिराल क्वेश्चन मिराल में चेंज आए, वो आए। मजीद बदतमीज हो गई हैं। एग्जैक्टली। आपने देखा नहीं है उनको, मंगेतर है उनका है बेचारा, कैसे उसको ट्रीट करें, जैसे वो उस नौकर को भी इंसान इतनी बुरी तरह ट्रीट नहीं करे। तो हाँ। मेरा ख्याल है कि या तो ट्विस्ट ये आएगा कि वो इनका मर्डर कर देगा, ये बच जाएंगी, क्योंकि लग तो यही रहा है, वरना दूसरा कि वो छोड़ के भाग जाएगा। वो मंगेतर तो नहीं रहेगा नहीं नहीं, ज्यादा दिन ही। हाँ, लेकिन क्योंकि जब वो मुझे, देख रहा है, जब वो देखता है इनको बात, वो कोई गलत बात नहीं कर रहा है, वो कह रहे हैं देखो हाँ कोई बात नहीं, वो बड़ा लड़का है, छोड़ दो उसको, हाँ अपने मशवरे अपने पास रखो, फ्यूं। तो हाँ अब वो सारी जो चीजें चल रही है वो नहीं होनी चाहिए, तो मजीद बदतमीज हो गई हैं। भाई, जब अब्बा ने जब समझाया कि मोहब्बत जो एक हथियार है, तो वो फौरन उनको ख्याल आ गया कि भाई से जो है वो अब अच्छी तरह बात करनी है, और मीठी छुरी बन के काटना है बेसिकली। तो मजीद खराब हो गई है वो। मुझे लग रहा है कि मंगेतर भागेगा नहीं, यही मंगेतर को धक्के देके निकालेंगी, क्योंकि वो जो कॉन्वर्सेशन थी ना दोस्त की, कि नहीं तुमने उसको ऐसा बना दिया है, तो मुझे लगता है कि मंगेतर बेचारे को यही ठुड्डा मार के छोड़ के जाएंगी, उसकी बेइज्जती होगी। ये नहीं चेंज होने वाली, खुद से नहीं वो छोड़ के जाएगा। लेकिन ये जो बाप की जो उसने बात सुनी ना, वो मुझे बड़ा हैरान कर गई, क्योंकि अब तक उनका कैरेक्टर ऐसा है कि वो किसी की भी बात नहीं सुनती। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग एक ट्विस्ट नजर आया कि बाप इज द ओनली वन जिसकी उसने बात सुनी और एक्चुअली यूज भी किया, विच शोज कि उनका एक मैनिपुलेटिव, जो हम बात कर रहे थे पिछले एक दो दफा से पहले भी, कि उनका एक एंगल है जो मैनिपुलेट करना चाहता है
लोगों को और कंट्रोल करना बिल्कुल, चाहता है। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, बाप की एक्टिंग मौसम अली खान की इस दफ़ा भी बहुत अच्छी है। जबरदस्ती। मतलब जिस तरह वो जब वो आप सीन देखें कमरे में जिसमें वो उनकी बैक है कैमरे पे और वो डायलॉग्स बोल रहे हैं, आपको पता चल रहा है कि वो क्या क्या एक्सप्रेशंस होंगे। मतलब ये कोई एग्जैक्टली। बहुत छोटी बात नहीं है, ये नहीं, बहुत नहीं। मुश्किल काम है। हाँ, हाँ। उसके बाद फिर जब वो आके बेटी से कह रहे हैं कि मसला क्या है? बेटी हाइपर हो रही है, रिलैक्स, या कूल डाउन, राइट। रिलैक्स, क्या आप मसला है? आप सही कह रही हैं, वो जो आवाज की प्रोजेक्शन थी और मैं एग्जैक्टली यही बात सोच रही थी कि वाओ दिस गाय, ये कितनी अच्छी मंझीली एक्टिंग कर रहे हैं कि आप फील करें जिस तरह से उन्होंने अपनी बीवी को बोला कि तुम जो ना ऐसी फजूल में चीजें कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद बेटी को जैसे समझाया। अच्छा, जो शौक लगा आपको कहीं पूरी एपिसोड में, कहीं शौक हुए थे आप? देखिए, शॉक तो इस दफ़ा मैं इतना ज़्यादा नहीं हुआ, मुझे गुस्सा आया जब वो साहब उनके घर आए ताज़ियत करने के लिए और फिर आके वो कह रहे हैं, "सर मुझे माफ़ कर दें, सर मुझे माफ़ कर हम्म। दें।" और फिर जाते हुए ऐसे घूर रहे हैं जैसे मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मुझे तो ज़बरदस्ती तुम्हारे अब्बा आपको फँसा रहे हैं। गुस्सा क्यों आ रहा है? आपको गुस्सा किस बात पे आया था? मुझे उन साहब की एक्टिंग पे गुस्सा आ रहा है कि अच्छा। मतलब अजीब-सी एक्टिंग थी भाई, कि जाते वो ऐसे घूर रहे हैं जैसे वो कोई खाने की चीज़ है और मैं भी उनमें खा जाऊँगा बाहर तो निकलो ज़रा तुम। तो देखिए, वो सब जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए थी, वो दो थोड़ा चीजें हैं। उसको 2 हुँ, चीज़ें हैं, आप ये देखें कि दोनों दफ़ा उसने कोशिश की है माफ़ी माँगने की और दोनों दफ़ा हसन वहाँ था, ठीक है? तो अगर इस एपिसोड में इतना, या तो ये कोई बहुत बड़ी पर्ची के थ्रू आए हैं, व्हिच आई रियली डाउट, सो आई थिंक कुछ एक ट्विस्ट आएगा जो बाद में इनसे कनेक्टेड होगा। सो वील हैव टू वेट एंड सी। मैंने भी एग्ज़ैक्टली यही बात सोची थी जो आप सोच रहे हैं कि ये क्यों है? लेकिन मुझे लगता है उमर आगे जाके कोई ट्विस्ट आएगा। अच्छा। अच्छा मुझे मुझे बस वाला सीन बहुत अच्छा लगा था। हुँ, ठीक है, जिसके अंदर मावरा और वो अमीर गिलानी बैठे थे। अब देखिए अमीर गिलानी ने इस एपिसोड में आके कितना इम्प्रूव किया है। या पहले एपिसोड में बिल्कुल वो एक बिल्कुल नए एक्टर लग रहे थे, लेकिन दूसरी, तीसरी के बाद इस वाली में बहुत इम्प्रूव किया है। और जो मावरा से उनके डायलॉग्स थे देखिए फ्लर्टिंग भी नहीं थी और फ्लर्टिंग भी थी। हाँ, तो हाँ। दोनों ने बहुत अच्छी एक्टिंग की इसके अंदर और मज़ा आया उसको देख के। अच्छा, थोड़ा-सा आप उमर, आप ऊँचा बोलिएगा, आपकी आवाज़ मुझे कम आ रही है। हुँ, अच्छा, हुँ। उमर, मुझे तो शौक वहाँ लगा जब वो अपने दोस्त के साथ वॉक करता हुआ जा रहा होता है और वो शादी की बात करता है एंड आई वाज़ लाइक वॉव! मतलब एकदम से जो उसने शादी की बात की हसन ने, टोटली अनएक्सपेक्टेड, टोटली यू नो हम सोच नहीं रहे थे कि इतनी जल्दी आएगा, बट वो दिखा रहे हैं कि उसने अपने माइंड में एक प्लान, एक चीज कर ली है हसन ने, विच आई जस्ट लव्ड अबाउट हिज कैरेक्टर। मुझे बहुत अच्छा लगा हसन का कैरेक्टर। अच्छा, मुझे बस वाले सीन से ज्यादा लाइब्रेरी वाला सीन अच्छा लगा, जब वो उसके पास जाके बैठता है, उसे कहता है कि मुझे डिजाइन थ्योरी सीखनी है आपसे। आई थिंक डिजाइन थ्योरी का ही सब्जेक्ट था। मुझे वो इतना अच्छा लगा, इट वाज सो नाइस। जो इंटरेक्शन था, दोस्तें हंस रही हैं और वो परेशान होती है और वो उसके साथ आके बैठ जाता है। अच्छा, एक और बात आपने नोट की, जब मावरा वहां बैठी हुई थी तो उसके यहाँ पे एक पिंक मार्कर का निशान था। फिर जब वो घर पे बैठी होती है, माँ से, बाप से बात कर रही होती है, जब बाप नौकरी के लिए आता है, उसके यहाँ पे एक निशान था। ये भी मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है, बिकॉज आई फील शायद इसका भी कोई ना कोई उसकी एक पर्सनालिटी का ट्रेट कर रहे हैं, क्योंकि बिकॉज इतनी बड़ी चीज तो वो लोग मिस नहीं कर सकते ना एडिट में और देखने में कि यहाँ पे कुछ लगा हुआ है और वो लगा हुआ है, और आई डोंट नो उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, कुछ आपको? हो सकता है कि मिस कर दिया हो। जो आजकल जो ड्रामे चल रहे हैं उसमें कोई मसला नहीं है, उमेर ये बहुत हो बड़ा है सकता है। यार, इधर इतना कोई बात बड़ा। नहीं, कोई बात नहीं भाई, ड्रामा चलने दीजिए। देखिए वो समझे होंगे कि वो मुझसे छुपा लेगी अपना जो उसने बांधा हुआ है सर पे दुपट्टा उससे, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। ओवर वो मुझे, हाँ, लाइब्रेरी वाला सीन भी आपका अच्छा था। आप ये देखिए ना राइटिंग कितनी अच्छी है कि कोई मसला आपको 1-2 सीन रिपिटिशन भी नहीं हो रही किसी नहीं, उसमें ना। नहीं, नहीं। और डायरेक्शन भी देखिए कोई व्यक्ति ऐसी भी है इस दफ़ा तो जो वो हैं दोस्तें हैं उन्होंने भी अच्छी एक्टिंग की है। हाँ, हम्म, वो जो दोस्त जो घूमती रहती है पूरे यूनिवर्सिटी में मुझे वो समझ में नहीं आती। तो बहुत भाई ही कैरेक्टर अच्छी एक्ट्रेस लेते यार। क्या है। पैसे थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे देके कोई थोड़ा-सा अच्छा लेते। जो लग रही है कि ज़बरदस्ती की वो रेडियो बनी हुई है कि हम्म, तुम्हें पता है। अच्छा उसको बाँधा हुआ था, तो शॉट तो दिखाओ ना कि बाँधा हुआ है। हाँ। वो एंड तक नहीं पता चला कि हाथ बाँधे हुए हैं उसके नहीं, नहीं, पीछे शुरू खड़ी। में दिखाते हैं, मैं शुरू में पीछे से दिखाया है, उन्होंने हाथ बांधा हुआ दिखाया हाँ, है। मगर हाँ, मैं इतना इतना ऐसा नहीं दिखाया कि आपको बाद में रजिस्टर कर सके। हाँ। मुँह खोलो इसका, ये अच्छा, मुझे खोलो इसको। जो वो उनका हसन का जो दोस्त है, अब्बास अशरफ, आई थिंक उनका ये नाम है, अब्बास अशरफ अबान, मुझे उनकी एक्टिंग थोड़ी सी बेहतर लगी। आई थिंक होपफुली ही इज बिकमिंग बेटर। इरिटेटिंग कैरेक्टर है बट एक्टिंग बेहतर हुई है उनकी। मुझे जवेरिया
जवेरिया कामरान है जो उसकी दोस्त, उनकी एंट्री हुई है, मुझे उनकी एक्टिंग अच्छी लगी। उनको मैंने अना में भी देखा था और उधर भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की थी। शी इज नाइस, शी इज आई थिंक गुड फॉर दिस कैरेक्टर। मुझे उसका डायलॉग अच्छा लगा जब वो कहती है बचपन से यही तो करती आई हूँ मैं, कि चुप करके बैठी रहूँ, जो भी तुम बोल रही हो। बट मिराल के जो कैरेक्टर के वो दिखा रहे हैं ना लेयर्स, आई एम जस्ट लविंग दैट, कि वो कितनी कंट्रोलिंग है और कितनी मैनिपुलेटिव है। मुझे वो सीन इतना अच्छा लगा उसका और हसन का जो एंड में है, जब वो उसको बोलती है, नखरा दिखाती है, तुमने तो मुझे कोई हक ही नहीं दिया, मैं तो तुमसे नाराज भी नहीं हो सकती। दैट वाज अ रियली गुड सीन एंड शोड, मुझे लगा कि बहुत इंसाइट दिया मिराल के कैरेक्टर में, कि ये कैसे जब इसको अपनी बात निकलवानी हो तो कैसे ये चेंज हो सकती है। और फिर दादी की जो डायरी पढ़ी उसने, वो बड़ा मुझे डायलॉग्स इंपॉर्टेंट लगे। आप दादी के डायलॉग जो पीछे से चल रहे हैं वो सुने थे आपने, किस तरह वो डायरी पढ़ रही थी? मतलब वो एक बड़ी एक्ट्रेस का पता चलता है वहाँ पे कि आप डायलॉग्स पढ़ रहे हैं और उनको आपको लग रहा है कि वो कहना क्या चाहती है, किस तरह। मतलब पढ़ने को तो सभी पढ़ लेते हैं ना, कि मैं नहीं चाहती कि मैं कभी बुढ़ी हूँ, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, मगर मैं नहीं चाहती कि मैं कभी इन मीना आंटी की तरह मेरे ऊपर ये हो। क्या जबरदस्त चीज थी, तो मजा आया ओवरऑल। लेकिन मुझे जो है कि एक जो लग रही है चीज की, बहुत जल्दी प्रपोज करने वाली बात हो रही है जो नेक्स्ट एपिसोड का दिखा रहे हैं ना, इतनी जल्दी। मतलब आपने 5,000 रुपए की नौकरी से आपने अपने 2 कपड़े क्या खरीद लिए कि आप प्रपोज करने पहुंचे? मैंने अभी नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो नहीं देखा, बट अगर प्रपोज दिखा रहे हैं तो यस, इट्स टू सून। बट भाई देन वो उनका जो दोस्त है वो फोन पे बता रहे हैं मिराल बाजी वो प्रपोज करने जा रहे हैं। अब वो एक तो एक एक हर मिनट की खबर दे रहा है, वो भी एक इरिटेटिंग चीज है जो कि होती है असल में। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हर एक एक मिनट की खबर ये देते देखिए नेचुरल है ना उसके लिए। मैं उसके कैरेक्टर को ये बेनिफिट देती हूँ, मुझे लगता है वो नेचुरल है, बिकॉज वो सोच रहा है यार तुम इतनी अमीर, वो इतनी तुमसे डिफरेंट लड़की है, वो तुम्हारे स्टेटस की भी नहीं है, तुम्हारी तरह भी नहीं है, तुम क्या पागल हो गए हो कि तुम उस लड़की की तरफ जा रहे हो। तो वो एज अ, मुझे लग रहा है कि वो अपने दोस्त को बस प्रोटेक्ट कर रहा है। ठीक है, हम उस पर फनी टेक ले सकते हैं, बट मुझे उसका जो ये एक्शन था, मुझे कोई अननेचुरल या वो नहीं लगा। मुझे लगा अगर मैं उसकी जगह होती तो शायद मैं भी अपनी दोस्त के घर वालों को जरूर वार्न करने की कोशिश करती है, कहती, स्पेशली अगर वो ऑलरेडी कंसर्न है, क्योंकि फर्क बहुत है ना, डिफरेंस बहुत ज्यादा है, हैं। इसलिए। सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या लगी आपको पूरे ड्रामे में? मुझे तो हसन और मावरा के जो सीन है लाइब्रेरी वाला, वो सबसे अच्छा लगा। मुझे ड्रामे, पूरा ड्रामा अच्छा था, लेकिन मुझे ड्रामे की जो फ्यूचर है उसमें बहुत इंटरेस्ट हो गया, बिकॉज ऑफ डायरी में जो वो लाइंस थी, उसने ना एकदम से ड्रामे को मेरे लिए इधर कर दिया कि ओ वाओ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को डील करने वाला है जो पहले कभी डील हुआ नहीं है शायद। तो ये चीज मुझे क्लिक की है। मुझे लोकेशंस, हम्म। यूनिवर्सिटी भी अच्छी दिखाई है, घर भी अच्छा दिखाया है, घर के बाहर भी जो जहाँ बैठे हैं अच्छा दिखाया है। मतलब प्रॉपर तरीके से, जैसे वो रेकी करके आप जाते हैं ना कि यहाँ शूट करेंगे, वो वाला किया। वो ऐसे नहीं कैमरा उठा के बस पहुंच गए। या, तो मुझे घर या, तो उनका बहुत ही जबरदस्त लगा, और प्लस यूनिवर्सिटी की जो चीज़ है मुझे ना वो भी बहुत मावरा अच्छी है। बहुत अच्छी लग रही है। मुझे मावरा की एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है उसमें। तो जब आप मावरा से आप और क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? वैसे नहीं, मैं, सवाल तो ये है। अच्छा, लेट्स नॉट गो इनटू दैट। आई एम नॉट इन द मूड टुडे टू आर्ग्यू, लेकिन दासी में जो उनकी एक्टिंग थी ना, प्लीज फॉरगेट अबाउट इट, छोड़ दें। लेकिन इसमें शी इज लाइक दिल को लग रही है वो, आई डोंट नो, मुझे अच्छी लग रही है, आई भाई डोंट जो नो। कैरेक्टर उनको दिया गया है वो एग्जैक्टली वही है जो उनको सूट करता है। हाँ, उनको सूट करा उसकी मतलब वो जो बातें, उन्होंने जिस नीयत। तरह से हाँ, एग्जैक्टली अम्मा अब्बा के साथ जिस तरह बिहेव कर रही है, जिस तरह वो घर में बैठी हुई है, तो ये अच्छा उनकी अम्मा भी इरिटेटिंग है काफी। कि बेटा वो पिछले एपिसोड में भी एक आदमी आया जो उनको रिश्ता कर देते हैं, इस एपिसोड में भी एक नजर आ गया। मतलब ये क्या है? एक तो हाँ, भाई आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी बच्ची पढ़ रही है। तो ओवरऑल वो थोड़ा सा था, लेकिन और मोहम्मद अहमद साहब का रोल बहुत छोटा है। बहुत वो शुक्रिया। इतना एक ही छोटा, मतलब आके बट बैठे बेटा हो ये सकता है आगे जाके आए, हो सकता है आगे जाके आए, सो लेट्स सी। we will see। चलिए उमर, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट रिव्यू एंड आप लोग कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कि आप लोगों का क्या ख्याल है, आप लोगों को कैसी लगी एपिसोड, आप हमारी बातों से एग्री कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उमर जो कह रहे हैं वो इमरान अब्बास अशरफ का रोल इतना ही इरिटेटिंग आप लोगों को भी लग रहा है जितना हम लोगों को लग रहा है, या नहीं, मिराल का कैरेक्टर आपको थोड़ी लाइकनेस में भरा है या नहीं, अभी तक हम उसको इवली समझ रहे हैं क्या। सो हमें अपने कमेंट्स में जरूर बताइए। मेहरपोश, ओके, मेहरपोश की जो एपिसोड है इंटरेस्टिंग भी थी कुछ, मुझे बातें ऑफ कोर्स आई डोंट एग्री विद इट, लेकिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये ड्रामा जो है वो थोड़ा सा ओवर द टॉप है और उसमें चीजें होंगी।
अगेन Aiza was looking so pretty in her शादी का जोड़ा, वो मुझे अच्छा लग रहा था. अली अब्बास did a very great job. I think उन्होंने बहुत अच्छी, वो जो पागलपन वाली एक्टिंग होती है ना, जब वो गुस्से में थे, लाइक आई डोंट एग्री विद के ड्रामे में क्या हो रहा है. मुझे वो बहुत ही बेवकूफाना बात लग रही है कि वो बजाय अपनी बीवी की एक बात सुने बगैर उसको डाइवोर्स देने के लिए तैयार है, और बीवी कुछ बोलने की कोशिश भी कर रही है, वो सुन नहीं रहा है. लेकिन उसका जो गुस्सा है ना, जो उन्होंने गुस्से की एक्टिंग की है, मुझे वो बहुत अच्छी लगी. लाइक ही इज रियली समबडी हु सो इरिटेटेड एंड हु सो अनॉयड. लाइक मैं उनकी जो इरिटेशन अनॉयंस है उसको फील कर सकती हूँ. तो मुझे ये चीज मुझे अच्छी लगी. अच्छा, हमारे ड्रामा में पता नहीं ये क्यों होता है कि जब लड़की पे इल्जाम लगाया जाता है, औरतों पे इल्जाम लगाया जाता है, तो उनके मुंह बंद हो जाते हैं, उनके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती, वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकती. मतलब वो आता है और आई अंडरस्टैंड कि वो स्टोरी में ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनको उसको डाइवोर्स दिलानी है, तो उसको किसी तरीके से तो उन्होंने कुछ करना है, कुछ उस पर इल्जाम लगवाने की वो करना है. लेकिन आई रियली विश कि इसको किसी लॉजिकल तरीके से दिखाया जाता. मतलब इसमें क्या आपको गिल्टी फीलिंग करने की बात है? अगर आप एक बंदे से बात करिए जो आपके बाप को हॉस्पिटल लेकर गया है, आपके दिमाग में तो उसके बारे में कोई ऐसी बात नहीं है ना, तो आप साफ साफ बोलेंगे कि भाई मेरा बाप हॉस्पिटल में है, मैं किसी से बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर कोई भाई नहीं है, कोई और मर्द नहीं है, मेरी माँ किसी के साथ उसको लेके गई है एंड आई एम टॉकिंग टू दैट पर्सन. आप उसमें भौकला क्यों जाएंगी? और जब वो बार बार आप पे इल्जाम लगा रहे हैं और शाहजहां का फोन आ रहा है, आप उठाएं फोन और बात करें और बताएं. तो ये मुझे ना कुछ समझ नहीं आती हमारे ड्रामों में ये क्यों होता है. कब हम इस चीज से निकलेंगे? हर बार ये होता है कि जब भी औरत पे इल्जाम लगाया जाता है वो कुछ बोलती नहीं है, ठीक है, उस वक्त तो वो कुछ नहीं कहती है, बाद में वो फिर इल्जाम जो है वो गलत साबित हो जाता है. तो आई रियली विश कि ड्रामों में, मतलब व्यूअर्स कोई बेवकूफ नहीं है ना, व्यूअर्स कोई ना समझ लोग नहीं है, इंटेलिजेंट लोग हैं. सो प्लीज थोड़ा सा इंटेलिजेंट चीजें लेकर आए. मुझे इफ़त रहीम इतने मजे की लग रही हैं. आई नो उनका बहुत ईवल कैरेक्टर है, बट वो जो ईवल कैरेक्टर ना, कभी कभी आपको ईवल कैरेक्टर्स भी अच्छे लगते हैं, ये वो वाले ईवल कैरेक्टर जिसको देख के मजा आ रहा है. लाइक उनकी ना, लाइक कुछ लोग ईवल कैरेक्टर करते हैं ना तो वो ठीक है, मिला जुला करते हैं, बट ये तो वो ईवल कैरेक्टर है जो सर से पांव तक आपको ईवलनेस और बिटरनेस और ये कि मैं तो नेगेटिविटी की माँ हूँ, मैं तो तुम लोगों को कच्चा चबा जाऊंगी, और मैं वो वाला जो फील है ना, वो मुझे इफ़त रहीम से आ रही है, वो अच्छी लग रही है. सानिया सईद एंड उनके जो हस्बैंड का रोल कर रहे हैं, उन दोनों का कैरेक्टर बहुत मजे का था, एज ऑलवेज सो क्यूट. मुझे ना छोटी बहन बहुत अच्छी लग रही है. आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग वो अभी अजीका के साथ आई थी मलाले यार में. आई थिंक उसमें, शायद मैं गलत हूँ, अगर मैं गलत हूँ प्लीज सॉरी, मैं इसको, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं चेक करती इसको. लेकिन शी इज वेरी प्रिटी एंड शी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब. मुझे अच्छा लग रहा है उनको देख के. बाकी ड्रामे में तो एज यूजुअल एज आई सेड मेरी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है बिल्कुल भी. मुझे पता था इसी तरीके से ये होगा. मैं थोड़ा सा बेहतर रोमांस एक्सपेक्ट कर रही थी, वो भी नहीं हुआ. तो ये भी कहीं दीप जले और में थोड़ा सा हक की बेस की डायरेक्शन में ही है ये ड्रामा. उसी तरह की फजूल और रिडिकुलस चीजें हमें देखने को मिलेंगी, बट चले देखते हैं, और हम इसको रिव्यू भी कर रहे हैं. आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों को मेहरपोश की एपिसोड कैसी लगी. तड़प तड़प मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है. हालांकि कास्ट कोई बहुत फैबुलस किस्म की नहीं है लेकिन अच्छी कास्ट है. सबसे इम्पोर्टेंट है कि बाबर अली को मैं बहुत अरसे बाद ड्रामा में दोबारा देख रही हूँ. मैं उनकी बहुत बड़ी फैन होती थी जब वो एज अ हीरो आते थे, और अभी इसमें भी ना मुझे उनका कैरेक्टर जो है ना बड़ा एलिगेंट सा लग रहा है, दाढ़ी के साथ. एंड आई थिंक उनका कुछ आगे जाके हिबा के साथ कुछ कनेक्शन होगा जो वो दिखा रहे हैं, जिस तरह की लाइन उन्होंने सेट की है, तो वो मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है. जिब्रान है, जिब्रान इज अ गुड एक्टर एंड आई थिंक वो अपना ये रोल बड़ा अच्छी तरीके से करें. स्टोरी इज अबाउट एक भाई है जो बहुत ही एक्सट्रीमली कंजर्वेटिव है, उसकी 2 छोटी बहनें हैं, और उनको वो उसका बस चले तो मतलब उनको सांस भी फूंक फूंक के लेने दे, उनको अलाउड नहीं है लड़कों से बात करें, वो उनकी एजुकेशन के हक में नहीं है. बहुत ही गुस्से वाला है, लॉजिकली बात नहीं सुनता है, ठीक है. पुलिस में रिसेंटली उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी है क्योंकि उसकी बीवी ने उसे छुप के उसकी बहन को किसी ट्रिप पे जाना था, वहां जाने दिया, और वहां बहन फंस जाती है. तो ही गेट्स रियली एंग्री एंड ही सेज कि तुम कौन होती हो मेरी बहनों के साथ के डिसीजन लेने वाले. उसका एक छोटा बेटा है, लेकिन उसके बावजूद उसने अपनी बीवी को गुस्से में आके निकाल दिया और उनकी तलाक हो चुकी है. अब स्टोरी जो है वो हिबा की है कि वो अपने भाई के साथ कैसे रह रही है. वो किसी एक और लड़के से मोहब्बत करती है लेकिन डरती है शदीद भाई से. बाबर अली उसके टीचर हैं. अच्छा, बाबर अली की वाइफ जो नौशीन है वो उनको कॉन्स्टेंटली इग्नोर करती रहती है. बाबर अली को दिखाया हुआ है ये बंदा जो कि
अटेंशन सीकर है, उसको बस अटेंशन चाहिए अपनी वाइफ से, और उसको गुस्सा चढ़ता है जब उसकी वाइफ उसको हल्की सी बात पे भी इग्नोर कर देती है। यू नो मिड लाइफ क्राइसिस होते हैं ना मर्दों को, वो वाली चीज कुछ मुझे लग रही है, या फिर उससे भी एक लेवल आगे। लेकिन इंटरेस्टिंग प्लॉट है, मुझे देखना है कि आगे जाके क्या होता है। एक्टिंग सबकी बहुत अच्छी है, आई हैव टू गिव से दिस, यू नो। और सवाए इसके कि जिब्रान का कैरेक्टर बहुत ही एक्सट्रीम पे है, बाकी चीजें इतनी बुरी नहीं है, बाकी चीजें काफी लॉजिकल हैं। एक्चुअली जिब्रान जैसे कैरेक्टर भी हमारी सोसाइटी में एग्जिस्ट करते हैं, जो बहनों के बारे में इतने पागल होते हैं कि, और इतने कंजर्वेटिव होते हैं कि उनका बस चले तो अपनी बहनों को बुरकों में लपेट के रखें, और उनको बिल्कुल एजुकेशन ना दें, और उनको कोई हक ना दें। वो हक तो दे रहा है, ऐसा तो नहीं है कि हक नहीं दे रहा, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा कंजर्वेटिव है, और वो सुनता नहीं है, उसके दिमाग में जो आ जाए बस वो वही करता है। तो स्टोरी इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को कैसा लग रहा है, क्या हम इसको कंटिन्यू करें रिव्यू करना या नहीं। एंड इसके साथ ही ड्रामा कब खत्म होता है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको मजा आया या नहीं आया। एंड कीप watching Fusha magazine and subscribe to us.